चुनाव से पहले बिहार की सियासत में अब कई सवाल जोरों से गूंजने लगे हैं कि क्या संसद में जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू ने खुलकर किया, उसका साइड इफेक्ट अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। क्या मुस्लिम वोट की जमीन बचाने के लिए अब तक बटे हुए विपक्षी दल संसद में एक हो गए? कारण वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बाद मुस्लिम नेताओं में नाराजगी खुलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी के वक्फ बिल के समर्थन में आने से जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। नवाज मलिक ने बिल के समर्थन को गलत बताया। इससे पहले जेडीयू के नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया था और इनके अलावा जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली ने भी इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने, आपको याद होगा कि पहले ही इस पर सवाल उठाया था और अब जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल ने भी बिल के समर्थन का विरोध कर दिया है। इससे पहले बिहार में दो नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफे की घोषणा की। नीतीश कुमार की पार्टी के इन नेताओं के इस्तीफे की वजह वक्फ संशोधन विधेयक ही है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के समर्थन पे इन दो नेताओं ने इस्तीफे के जरिए अपना असंतोष जाहिर कर दिया है। इस विधेयक पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया कि ना तो पूर्वी चंपारण के रहने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी और ना ही जमुई के नवाज मलिक पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं। पूर्वी चंपारण में जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया और उन्होंने इस पर पार्टी के समर्थन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में अंसारी ने गहरी निराशा जताते हुए कहा कि पार्टी के रुख ने उन लाखों भारतीय मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है जो मानते थे कि जेडीयू धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखेगा। ये भी कहा कि हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों का विश्वास टूट गया है। हमें पूरा भरोसा था कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ पूरी तरह से खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार पर रहा अटूट विश्वास टूट गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू की ओर से अपनाए गए रुख से लाखों समर्पित भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ताओं को गहरा सदमा लगा है, ये कहा गया है मोहम्मद कासिम के द्वारा। और ये भी कहा कि हम ललन सिंह की ओर से लोकसभा में दिए गए भाषण और इस विधेयक के समर्थन को लेकर बेहद निराश हैं। और इसी तरह मलिक ने खुद को जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सचिव बताया। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि मुसलमान और हमारे जैसे कार्यकर्ता वक्फ विधेयक के मुद्दे पर जेडीयू के रुख से स्तब्ध हैं। इस बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अंसारी को कोई नहीं जानता है। राजीव रंजन ने यह भी कह दिया कि अंसारी कौन है, वो कभी भी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी या प्रमुख व्यक्ति नहीं रहे, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने पार्टी में कभी कोई पद नहीं संभाला, यहां तक कि जिला स्तर पर भी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सहयोगी ने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पार्टी के समर्थन को लेकर जेडीयू के भीतर कोई भ्रम नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का वक्फ बिल के समर्थन में पार्टी को खड़ा करना उन्हें चुनाव में बैकफायर कर सकता है, जो मुस्लिम वोट है उस पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मुस्लिमों के हित और विरोध का कटघरा खड़ा करके जब नीतीश कुमार की पार्टी को विरोधी दल और मुस्लिम संगठन घेर रहे हैं, तब संसद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने तब कहा था कि मुस्लिमों के लिए जो जेडीयू ने किया है वो ना तो कांग्रेस कर पाई ना आरजेडी। संजय झा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि बिल पास होने से गरीब मुस्लिमों का, यानी कि पसमानदा मुस्लिमों का फायदा होगा और पसमानदा वोटर जो है वो जेडीयू के साथ रहेगा। अब इस वक्फ संशोधन विधेयक में साथ देने के लिए एनडीए का जेडीयू को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। और अगर जेडीयू अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब कि उसके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उसके साथ इंटैक्ट बने हुए हैं, ये पता चलेगा। फिलहाल बिहार के इस सियासत पे नजर तो बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।